आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने प्रेरणा आजीविका चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो सेशन रहेगा, जो वीडियो है, वो है बचत पुस्तिका के बारे में। कि बचत पुस्तिका, जो समूह की बचत पुस्तिका होती है, वो क्या होती है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही कुछ लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको बहुत सारे जो कैडर के जो इंटरव्यू निकलते हैं उन सब में आपको सहायता करेंगे। तो बचत पुस्तिका पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो लास्ट सेशन में हमने किया था उनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन था, वो काफ़ी जरूरी भी था। तो उसके बारे में थोड़ा पहले से रिकैप कर लेते हैं, जान लेते हैं पहले, उसके बाद में बचत पुस्तिका की ओर चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे, सामान्य खाता बही जब पूरा हो गया था, रोकड़ बही, तो इन दोनों में सबसे जरूरी क्या है कि इन दोनों में अंतर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो रोकड़ बही क्या होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और डिटेल में जानने के लिए मेरे दोनों पुराने वीडियो देखिए, रोकड़ बही का और सामान्य खाता बही का। वीडियो थोड़े लंबे आपको लगेंगे शुरू में, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी है, जो कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है इसका एकदम हर पॉइंट के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे रोकड़ बही क्या होती है? रोकड़ बही होती है वो जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा तो मतलब जो हमारी रोकड़ है, पैसा है, धन है, उनकी प्राप्ति और भुगतानों का लेखा जोखा करना है, वो भी अलग अलग साइड में होते हैं। ठीक है, तो जो मुद्रा से रिलेटेड रोकड़ है, उससे रिलेटेड जो लेखांकन है, आज की डेट में हमारी रोकड़ कहाँ है, कौन सी जगह पर है, उन सबके जो हम लिखने का कार्य करते हैं वो रोकड़ बही में करते हैं। वहीं पर सामान्य खाता बही क्या होती है? सामान्य खाता बही में हम जो लिखने का कार्य करते हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो उनके खातों के और उनके मदों के ऊपर करते हैं। जैसे हर चीज का एक अलग खाता है, तो बचत कितनी आई, तो वो बचत का खाता एक बनाएंगे और बचत में रखेंगे। और ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमने कोई ऋण दिया तो ऋण का अलग होगा, ब्याज दी है तो ब्याज का खाता अपना अलग होगा। तो खातों से आधार पर जो हम करते हैं वो सामान्य खाता बही में हो जाएंगे। तो ये और सामान्य खाता बही में क्या होगा, एक ही पेज पे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होंगे, तो साथ के साथ जो हमारा जो लास्ट बैलेंस है ना, जो शेष बचता है, वो साथ के साथ हमें आज की डेट तक का वो पूरा पता चलता रहता है सामान्य खाता बही में। लेकिन रोकड़ बही में क्या होता है? रोकड़ बही में यानी जो प्राप्ति और भुगतान, जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम है, वो दोनों एक ही उस पेज पर नहीं होते, मतलब दोनों को अलग अलग तरीके से लिखना होता है। एक साइड में प्राप्तियां लिख रहे होंगे, एक साइड में भुगतान लिख रहे होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट साथ के साथ होते हुए चलता है सामान्य खाता बही में। ठीक है, अब क्या होता है, रोकड़ बही क्या होती है? ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, क्योंकि सबसे पहले एंट्री हम क्या कर रहे हैं, रोकड़ बही में। जैसे ही हमारी बैठक हुई, प्राप्ति हुई, सदस्यों से कितना लिया, कितना लेन देन किया, तो उसको हम कहां पे लिख रहे हैं? रोकड़ बही में लिख के चल रहे हैं। तो रोकड़ बही हमारी क्या हो जाती है? प्रारंभिक बुक हो जाती है। उसके बाद में हमारे कहा एंट्रियां हम कर रहे हैं, खाता बही को सेकेंडरी एंट्री बुक कहते हैं। मतलब जो सामान्य खाता बही है, उसमें एंट्रियां कब हो रही हैं? जब रोकड़ बही में हमने आज की डेट की बैठक की रोकड़ चढ़ गई, उसके बाद में हम सामान्य खाता बही में चढ़ाएंगे पुरानी और आज की नई मिला के, उसका साथ के साथ आज का नया जो बैलेंस बनेगा वो भी निकाल के उसमें लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब इसको और जानकारी के लिए आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की बुक है, लेखे की बुक है, पुस्तक है, और मुद्रा की प्राप्तियां तथा भुगतानों का लेखा जोखा किया जाता है, और रुपया कहाँ से कितना आता है, कहाँ कितना चला जाता है, फिर शेष कितना बच जाता है, इसे प्रकट करने के लिए रोकड़ बही। यानी आज की डेट में जैसे मैंने बताया था, रुपया कहाँ होता है समूह का? 3 जगह होता है। आपने पुराने वीडियो में मैंने समझाया था कहाँ कहाँ होता है, वो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, खाता बही में वर्णन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें रखा गया रिकॉर्ड पत्रिका द्वारा ही आता है। जो खाता बही है, सामान्य खाता बही, उसमें विवरण का कॉलम होता है, वहां पर कहीं कहीं पे थोड़ा सा अपनी हिंट के लिए, अपनी मदद के लिए, जहां जरूरत लगे वहां लिख सकते हैं। बट ऐसा कोई विशेष जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? रोकड़ बही से आ रहे हैं, और रोकड़ बही में वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लास्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर किए थे, जो कि कभी कभी इंटरव्यूज में आजीविका सखी, बैंक सखी, ICRP, BRP, मतलब जितने भी इंटरव्यू होते हैं उन सब में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप इन सब पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अपने
आज के वीडियो के बारे में, आज के सेशन के बारे में जो है बचत पुस्तिका के। तो पहला पेज खोलते हैं तो सबसे पहले हमें वहां पर क्या पूछा जाता है, ऊपर लिखा है स्वयं सहायता समूह की बचत पुस्तिका सदस्यों का विवरण। तो इस तरीके का पहला पेज निकल के आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप सभी को पता ही है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम संख्या में जो हमारे सदस्य हैं और फिर यहाँ पर सदस्यों के नाम, और ये है पृष्ठ संख्या, मतलब कितने से कितने तक। तो इसमें क्या आता है आप लोगों को पहले से ही पता है, ये मैं बता भी चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। इसमें आता है जो हम नंबरिंग कर देते हैं, जैसे हमारी ये पुस्तक है, इसमें इस साइड में 1 नंबर 2 नंबर करते हुए सारे पेजों पर नंबर डाल देते हैं कि हमारी बुक में, जो हमारी नई बुक है, शुरुआत में लिखने से पहले सबसे पहले हम सभी बुकों में 1 2 3 करके मार्किंग कर देते हैं हर पेज पर कि कितने पेज हैं। तो जिसमें हमें पता चल जाता है पेज नंबर 1 से और लास्ट में कितने पेज तक है, वो तो यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या करना है इसमें बचत पुस्तिका में, तो जो सदस्य हैं उनकी बचत हमें इस पुस्तक में कहाँ कहाँ लिखनी है, हर सदस्य की डिटेल अलग अलग लिखनी होती है। तो अच्छा चलो, सदस्यों से पहले लिखने से पहले हम ये समझ लेते हैं बचत पुस्तिका क्या होती है। इस पुस्तक में हम क्या करेंगे, जो सदस्य हैं हमारे, हर सदस्य की अब तक कितनी बचत की है उसका पूरा हिसाब, शुरू से लेकर जब से उसने ज्वाइन किया समूह में और आज की डेट तक में उसने कितनी बचत की है, उसका पूरा हिसाब किताब सदस्यवार लिखा जाता है। ठीक है, कि प्रेरणा जी ने कितनी की है, और जैसे जो भी सदस्य हमारे, आशा जी ने कितनी की, किरण, रश्मि, इसी तरीके से 12 सदस्यों का लिखा जाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम हर सदस्य का हिसाब लिखना है तो क्या करेंगे, हर सदस्य के लिए हमें अलग अलग पेज भी बांटने होंगे। जो पुस्तक है तो जो हमने पेज लिखे हैं उसमें हम अलग अलग मान के चलते हैं। क्या चलते हैं, प्रेरणा जी ने 1 से 5 तक का हिसाब पहले मैं प्रेरणा जी का लिख दूंगा, फिर आशा जी का 6 से 10 तक में, 11 से 15 में, इसीलिए मैं 5 5 10 10 पेज जो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें लिख सकते हैं कि पहले 5 पेज पे ये, फिर 6 से 10 तक पे इनका बचत का हिसाब रहेगा। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे तमन्ना जी पे जहाँ पे 60 तक तो हो गए पेज मेरे लिखने। अब इसमें तो थे 1 से लेकर 220 तक, बाकी खाली पेजों का क्या करना होगा, बाकी खाली पेजों को आपको ये करना है कि जब ये भर जाएंगे, जैसे जिस किसी का भी पेज भर जाते हैं 60 से आगे, उसी के पेज नंबर यहाँ पर डाल के खाली जो जगह है साइड में, यहाँ पे आगे से यहाँ पे एक लाइन फिर से खींच देंगे, यानी कि पहली बार में 1 से 5 तक हुआ। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए लाइन खींच देते हैं, ऐसे लाइन खिंच जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या लिखना शुरू कर देंगे कि इतने से मान के चलो 61 से 65 तक, फिर आगे लिखना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से या 10-10 पेज के बना लेंगे, वो अपने ऊपर है कितने बना सकते हैं। क्योंकि मान के चलो पीछे कुछ पेज इसलिए भी रखते हैं, मान के चलो किसी की बचत ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा एंट्रियाँ होंगी, या कोई सदस्य निकल जाता है, कोई नया सदस्य ऐड होता है यहाँ पर, तो उसके लिए भी हमारी बचत पुस्तक में जगह होनी चाहिए। अब देखते हैं बचत हम इनकी लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो जब हम अगला पेज खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का पेज मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा बचत पुस्तक में। इसमें लिखा है ऊपर बचत पुस्तिका पृष्ठ संख्या, ये क्या लिखी हुई है, पृष्ठ संख्या 21। ये वही नंबर हैं जो मैंने यहाँ पे बोला था कि हम पहले से 1 से लेके यहाँ तक लिखते हैं। तो लिखते लिखते ये मेरा जब 21वां पेज नंबर है, ये मान के चल, तो 1 2 3 4 करते हुए, ऐसे करते हुए खोलते जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके का ये खाली है अभी। अब क्या है कि इसमें हमें लिखना होता है सदस्य बारे साहब, तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सदस्य का नाम, यानी इसमें सपना जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें मैं 21वें पेज नंबर पर किसका लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं 21वां सपना, 21वें पेज नंबर पर सपना है। ठीक है, तो 21वें पेज नंबर पर मैं किसका हिसाब लिख रहा हूँ, सपना जी का। इनके पिता या पति का नाम मुरारी। ठीक है, इनकी पासबुक संख्या कितनी है, जो व्यक्तिगत पासबुक संख्या हम इनको देते हैं हर एक की, वो कितनी है, इनको 5वें नंबर की पासबुक हमने दे रखी है समूह की। स्वयं सहायता समूह का नाम क्या है, प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। और आपका जो हो, और ग्राम संगठन का नाम, यहाँ पर ग्राम संगठन का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं कौन कौन से कॉलम होते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। ये दिनांक है, यहाँ पे जो बैठक की दिनांक है, जिस दिन बचत हुई है उस सदस्य की, वो वाली दिनांक वाली एंट्रियां होंगी। ठीक है, यहाँ पर उसकी बचत आएगी जो बचत करते हैं। ब्याज लाभांश का कॉलम है, समूहों में हम ज्यादातर बचत पे कोई ब्याज या लाभांश नहीं देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट खाली रहेगा। ठीक है, संचयी बचत, यहाँ पर क्या है, पुरानी बचत और जो आज की बचत है मिला के उनका टोटल करके यहाँ पे लिखते हुए हम चले जाते हैं। अन्य, अगर अन्य उनसे कोई बचत, एक्स्ट्रा बचत समूह ने करवाई है किसी कारणवश, या कुछ भी हो, अन्य बचत अगर किसी काम के लिए या कुछ लिया गया हो, तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और लेखपाल के हस्ताक्षर, हालांकि जैसे वो समूह के ऊपर है,
यहाँ पे क्या है, लेखपाल कह सकते हैं, यानी जो बुक कीपर है हमारा, जो लेखपाल है समूह का, जो किताबें लिखने का कार्य करता है, उसके यहाँ पर हम हस्ताक्षर, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे तो उनको पता रहेगा। तो ये जो किताबें हैं, जो लेखपाल है वो लिखता है, तो वो अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा कि इस सदस्य की अब तक इतनी बचत जमा हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, लिखना सीखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिनांक कौन से, हमारा समूह की गठन दिनांक क्या थी, 21/7/2019। ठीक है, जिस दिन हमारा पहली बैठक हुई थी, समूह बना था, तो उस दिन बचत सपना जी की कितनी आई है, 10 रुपए आई है। ठीक है, तो उस दिन तक अब कितनी बचत है, उस दिन तक 10 रुपए। अब फिर अगली बैठक 28 तारीख हुई, इन्होंने बचत अपनी 10 रुपए और जमा करी। तो फिर क्या हो गया, पुरानी बचत और ये आज की बचत दोनों मिला के कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। ठीक है, यानी ये वाली और ये वाली हम दोनों मिलाएंगे तो हमारी बचत कौन सी हो जाएगी, ये और इसको मिलाते हैं और इसमें फिर हम लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के इसमें हम लिखते हैं तो हमारी संचयी बचत निकल आएगी। ठीक, अब क्या हुआ, अगली बैठक हुई तो फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी 10 रुपए की बचत फिर से जमा करवाई, तो हमारी पुरानी बचत ये और कौन सी, ये दोनों मिला के हमने कहाँ पे लिख दी, 30, यानी 20 और ये 10। फिर अगली बैठक हुई तो अब क्या होगा, तो 30 ये थी हमारी पुरानी और 10 इस बार की, ये मिला के कितनी हो गई, 40 हो गई। अब अगली बैठक में क्या हुआ, 18/8 को जो है सपना जी, ये उस दिन शायद नहीं आई होंगी या बचत इन्होंने उस दिन जमा नहीं करवाई है। ठीक है, 40, तो उस दिन पे हमने क्या लिखा, 40 और 0, फिर आगे क्या लिख दिया, इनकी बचत 40 की 40 ही रही। ठीक है, अब अगली बार में जब बैठक हुई थी 25/8/2019 को, तो इन्होंने क्या कहा, इस बार की बचत भी और पिछली बार की बचत भी दोनों ही जमा करा दी है। तो देखते हैं 40 पुराने और 20 इस बार के, तो कितने हो गए, 60 रुपए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते चले आते हैं और लास्ट में हमारे चले जाते हैं। अब देखते हैं रोकड़ बही में हम अगर आज की जो बचत है वो करते हैं, वो लिखनी होगी, तो हम देखते हैं आज की डेट में देखो 12/7 हो गई और ये 19/7/2020 की जो हमारी बैठक है उसकी हमने अभी एंट्री करनी है। तो हमने रोकड़ बही में देखा कि ये हमारी बैठक हो गई थी, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, 19/7/2020 को हमारी जो बैठक होगी 53वें पेज नंबर पर। यहाँ पे देखते हैं सपना जी की बचत कितनी है, 10 रुपए। तो हम कहाँ पे लिखेंगे अब इसकी एंट्री, अब मैंने पहले ही बताया था रोकड़ बही कौन सी है, प्रारंभिक बुक है। इसके बाद में अब हम एंट्री क्या करेंगे, जो इनकी सहायक बुक है, जो सेकेंडरी बुक है, उनमें इनकी एंट्रियां होंगी। ठीक है, अब क्या होगा, रोकड़ बही के बाद में यहाँ पे हो चुकी है, अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, बचत पुस्तक में। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। ठीक है, फिर यहाँ पे कितनी आज बचत उन्होंने कितनी की है, 10 रुपए की। 520 ये पुराने थे, 10 रुपए आज के, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 530 रुपए। फिर यहाँ पर क्या होगा, लेखपाल अपने जो है साइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो जाता है हमारा बचत का लिखना। इसी तरीके से बाकी सदस्यों के लिए भी जो बचत बनेंगी, जो अलग अलग पेज पर होंगी, वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर सदस्यवार इसका हमारा एंट्री और जो लिखने का काम। आइए चलो क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया, रोकड़ बही लिखना सीख गए, सामान्य खाता बही लिखना सीख गए और बचत पुस्तिका लिखना सीख गए। तो अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका पहले ईमानदारी से जवाब दीजिए, बाद में मैं तो आंसर बताऊंगा ही। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए, ये बताइए, सामान्य खाता बही जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सामान्य खाता बही के सदस्य द्वारा बचत में एवं बचत पुस्तिका के लेखांकन में क्या अंतर होता है। यानी कल हमने सीखी थी सामान्य खाता बही के सदस्य द्वारा बचत भी उसमें हमने लिखना सिखाया था। आज हमने सीखा है बचत पुस्तिका के बचत पुस्तिका में लिखने में क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों में यानी सामान्य बही का सदस्य द्वारा बचत और बचत पुस्तिका के लेखांकन में क्या अंतर होता है, सोचिए और जवाब दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये है, सामान्य खाता बही क्या होती थी हमने बताई थी, उसमें खातोवार जो है, जो एक मद के रूप में लिखी जाती है, हर एक चीज का खाता अलग से बनाया जाता है, उसमें खाते के हिसाब से हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सामान्य खाता बही में क्या होती है, सदस्यों द्वारा बचत एक मद के रूप में, यानी बचत का एक अलग खाता होता है और जिसमें क्या होता है उस खाते में, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा कुल बचत के रूप में लिखा जाता है। उसमें हमें ये नहीं पता चल सकता कि हमारे इन सदस्य ने कितनी दी, उस सदस्य ने कितने दी, अलग अलग सदस्य का हमें पता नहीं चलता है सामान्य खाता बही में। उसमें क्या होता है, टोटल आता है पूरे समूह की, इस बैठक की बचत कितनी है, वो खाता अलग है, और आज तक हमारे समूह की कुल कितनी बचत हो चुकी है, ये हमें सामान्य खाता बही से। तो वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, समूह
तो क्या हो गया, वो इस समूह, इसमें क्या होता है सामान्य खाते में, इस समूह स्तर पर लेखांकन का कार्य होता है। तो जो हम लिखते हैं उसमें समूह के लेवल पर लिखते हैं कि हमारी समूह की आज की बचत कितनी है और समूह की हमारी पुरानी और पिछली बचत कितनी है। लेकिन बचत पुस्तिका में क्या होता है, यहाँ पे हम हर एक सदस्य के लिए बचत अलग अलग लिखते हैं, यानी कि हम हर सदस्य का देख सकते हैं कि उस सदस्य ने आज तक की डेट में कितनी बचत की है, और अलग अलग हमको सभी सदस्यवार, तो इसमें सदस्य स्तर पर लेखांकन कार्य होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर पता चल गया। तो अब ये रहा, और भी आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अब अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो होगा ऋण पुस्तिका के बारे में। तो ऋण पुस्तिका के बारे में आइए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और एक बार फिर से सभी को नमस्कार। और एक सबसे विशेष निवेदन है, अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको जैसे ही वीडियो नए नए बनते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो को यहाँ से लाइक कर देंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, वो इसको पहले सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में इस तरीके से लिखा जाएगा सब्सक्राइब, उसके बाद में उसका जो बेल आइकन है, जो घंटी बनी हुई है यहाँ पर, उसको प्रेस कर देंगे, यानी उसको भी दबाना। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप इसको किसी और दूसरे को दिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। फिर से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ऋण पुस्तिका के बारे में लिखना सीखेंगे।